हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। आर डी शर्मा बुक आपने देखी होगी, ये है हमारे पास आर डी शर्मा की एमसीक्यू बुक। और आज हम चैप्टर नंबर 2 के ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, प्रीवियस पेपर्स जो हैं वो हमने स्टडी किया है, जितने भी 10 साल के पेपर्स हमने स्टडी किया है और स्टडी करने के बाद हमें यह समझ में आया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूं। इसमें बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं सेलेक्ट करके आपके लिए ये टॉप 15 क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस लाया हूं। ये कर लिए तो समझो प्रिपरेशन हो गई चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करने हैं तो मैं आज आपको टॉप 15 क्वेश्चंस करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो अभी कंटिन्यू आती रहेगी। 15 चैप्टर्स हैं, 15 के 15 चैप्टर्स के टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो हमने लाने वाले हैं। ठीक है, इस चैनल पे तो बस आप जुड़ जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों में शेयर जरूर कर लेना। और आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट करके रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज। जब भी पॉलिनोमियल का एक जीरो गिवन रहेगा तो वो जीरो उस पॉलिनोमियल में सेटिस्फाई करेगा। जब भी हम वो जीरो उस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब यह है कि जो वैल्यू दिखती है, जो जीरो दिखता है, वो x की जगह पुट कर दो और पूरी की पूरी इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर दो, बस डेट सॉल्व। इतना सा कॉन्सेप्ट है ये। तो चलिए मैं बताता हूं कैसे करते हैं। हमें दिख रहा है यहां पे जहां जहां x है मैं क्या पुट कर दूंगा, वहां पे मैं 2 पुट कर दूंगा। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल्स टू क्या मैंने बताया, 0 से इक्वेट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 4 प्लस 6 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया -10 प्लस k इक्वल्स टू 0। 10 प्लस k इक्वल्स टू 0, 6 प्लस 4 प्लस 10 हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -10। तो यही क्या है, हमारा आंसर है। तो B इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। सॉल्यूशंस बहुत छोटे छोटे हैं, आप जल्दी जल्दी हम सॉल्व करेंगे समझ के अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A quadratic polynomial the sum of whose zeros is -5 and their product is 6 is। एक ऐसा quadratic polynomial निकालना है जिसका sum of zeros और product of zeros गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चंस में दो चीजें दी जाती है, या तो जीरोस दिए रहेंगे तो हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना पड़ेगा, या डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन रहेगा। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, रिक्वायर्ड फॉर्मूला, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस गिवन है तो मैं पुट कर देता हूं -5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है कितना, 6। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, ये हो गया +5x और +6। तो इसी के साथ हमारी पॉलिनोमियल आती है। तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। देखो समझो इस बात को, एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। तो लेट 1 0 बी एक्स ले लेते हैं, ठीक है, एंड अदर 0 बी 1/x ले लेते हैं। ठीक, अब पॉलिनोमियल क्या गिवन है उस पर ध्यान दो, k स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k। इससे मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या है, k स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, b की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 13, और c की वैल्यू मिल जाएगी 4k। अब हम लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, और होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो एक जीरो तो x है, दूसरा जीरो 1/x है, तो मैं क्या कर देता हूं, x इंटू 1/x, और इसका फॉर्मूला होता क्या है, c/a, और c क्या है 4k, और a क्या है k स्क्वायर प्लस 4। तो यहां से x
कैंसल आउट, तो मुझे क्या मिली वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 4k डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो ये मिलेगा के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 4k। थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं तो ये मिल जाएगा के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब अगर आप नोटिस करोगे तो किसका फॉर्मूला दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है k माइनस 2k होल स्क्वायर का। तो इससे k की वैल्यू क्या मिलेगी, इससे k की वैल्यू मिलेगी 2। जब इक्वेट करोगे 0 के साथ तो k की वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिलेगी। तो यही है हमारा क्या करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ ये सॉल्यूशन कंप्लीट होते हुए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछता है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, कभी भी पॉलिनोमियल गिवन रहेगा तो उससे दो चीज तो आप आग बंद करो और निकाल लो। क्या, सम ऑफ जीरोस, जो कि क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय, ठीक है, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज सी बाय, तो 1, यहां पे सी 1 दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो इससे मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा कि ये इसमें बन जाए, तो वो बन सकता है इजिली। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा एलसीएम और यहां बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब ये बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा सेम ही होता है, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं -1 डिवाइडेड बाय 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। देखो कितनी आसानी से आ गया, कुछ करना पड़ा क्या यार, नहीं करना पड़ा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो ये -1 हमारा करेक्ट आंसर है। और अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको आगे के सॉल्यूशंस कंटिन्यूअसली मिलते रहें। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन रूट ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर सिमिलर। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखे थे ना प्रीवियसली, वैसे ही है। अगर एक जीरो हमारा x है और दूसरा जीरो हमने क्या लेट कर लिया 1 बाय एक्स, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। तो अब मुझे पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है, वो होता है सी बाय। तो ये बन जाएगा x इंटू 1 बाय एक्स इक्वल टू सी मेरा क्या है k, a मेरा क्या है 5। तो यहां से ये x x कैंसल, 1 इज इक्वल्स टू k बाय 5 और k की वैल्यू क्या आ गई 5। तो यही है हमारा आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि लेस देन 1 मिनट में आपसे बन जाए। अगर 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 20 मिनट्स, ठीक है, उसके अंदर आपसे बन जाने चाहिए, ठीक है। ऐसे बनाओ कि 3 घंटे जो पेपर में मिलेंगे आपको वो इतने ज्यादा लगे कि हमारा पेपर यार 2 घंटे में ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है, 2-2.5 घंटे में ही कंप्लीट हो जाए, हम बैठे रहे आधा घंटा, ठीक है। ऐसे बनाना चाहिए पेपर आपको, ऐसे पढ़ना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 1 जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज -3, देखो क्वेश्चन में वही है, जब भी एक जीरो गिवन होगा ना तो हम क्या करेंगे, x की जगह पुट करेंगे और पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ। बस यही काम करना है कभी भी जीरोस गिवन रहेगा तो अब ये हो जाएगा मेरा 9 इंटू के माइनस 1 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। बस अब सिंप्लीफाई करना है हमें, 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9k माइनस 3k हो जाएगा हमारा 6k, -9 प्लस 1 हो जाएगा -8 इक्वल्स टू 0। ये बन गया 6k इज इक्वल्स टू 8 और ये k आ गया हमारा 8 डिवाइड बाय 6। कैंसल आउट करेंगे हम किससे, 2 से, ये 2 4 टाइम, ये 2 3 टाइम। तो यहां से k की वैल्यू मिली मुझे 4/3, पॉजिटिव 4/3। तो a इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल देन 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब इसमें क्या करना है, मैंने क्या बताया, जब भी पॉलिनोमियल गिवन रहेगा तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा -b बाय, है ना, और अल्फा बीटा हो जाएगा c बाय, जो कि आंसर पॉलिनोमियल ही ए बी सी के टर्म्स में है तो हम लोग ए बी सी के टर्म्स में ही आंसर लाएंगे। अब 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर निकालना है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और यहां आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब इसमें ऐसा बदलना है मुझे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को कि वो अल्फा प्लस बीटा में बदल जाए। बदल सकते हो, उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। देखो पूरी चीजें बदल गई है,
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। बस अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाय, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, माइनस 2 इंटू सी बाय, तो 2c बाय ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ऊपर एलसीएम लेंगे जैसे ही ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब ये और ये कैंसल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय सी स्क्वायर, देखो भाई कौन सा ऑप्शन है ये, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय सी स्क्वायर, बी इज अ करेक्ट आंसर। आ रहे हैं ना क्वेश्चंस, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना सीखो, आपसे सॉल्यूशंस बहुत इजीली बन जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If alpha beta are the zeros of a polynomial, then a polynomial having 1 by alpha and 1 by beta is a zero। अब एक पॉलिनोमियल के जो जीरोज है वो अल्फा और बीटा है, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के जीरोज है। तो इसका मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूं, कितना हो जाएगा, माइनस पी डॉट इज बी, माइनस बी बाय होगा तो ये सी बाय, तो ये क्यू हो जाएगा क्योंकि सी हमारा क्यू है। अब मुझे ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसका 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा जीरोज हो। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सबसे पहला मुझे निकालना पड़ेगा क्या, सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज मतलब इसका नहीं, इसका 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा का, तो मतलब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ये निकालना पड़ेगा हमें। अल्फा बीटा एलसीएम, ये ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, और इन दोनों की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, तो बस पुट कर देते हैं। कितना हो जाएगा ये, माइनस पी बाय क्यू। अब हम निकालेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या, 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 बाय अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा तो हमें पता ही है यार, तो ये 1 बाय क्यू। तो हमें दो चीजें निकालनी थी, हमें मिल चुकी है। अब क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, डेट इज हो जाएगा माइनस पी बाय क्यू एक्स प्लस 1 बाय क्यू, ठीक। अब हम क्या करते हैं, 1 बाय क्यू एज ए कॉमन फैक्टर ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी एक्स प्लस 1। तो 1 बाय क्यू तो हम एज ए फैक्टर लेते हैं, हटा देते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। तो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, सी इज अ करेक्ट आंसर। तो ये हमारा आंसर आते हुए, और ये आपको समझ में भी आते हुए। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी कंफ्यूजन होगा ना, कोई भी डाउट होगा ना, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। घबराना नहीं, बेझिझक पूछना, जो समझ नहीं आएगा बिल्कुल पूछो। अब देखो, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। अब पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में बनाना भी जरूरी है, तो ये मुझे दिख नहीं रही है। अब बहुत लोग गड़बड़ कर देंगे तो वो अलग बात है, लेकिन ये मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं दिख रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अब क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, डेट इज माइनस बी बाय, तो वो हो जाएगा पी, क्योंकि बी क्या है, माइनस पी है, और अल्फा बीटा क्या है, सी बाय, तो ये माइनस पी माइनस सी। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी डायरेक्ट करो, आप फॉर्मूला लिख के करो तो गलतियां नहीं होंगी, मिस्टेक नहीं होंगी, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद अगर ऐसे बना सकते तो बनाओ, ठीक है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस लगेगी आपको करने में। तो प्रैक्टिस करो पहले, उसके बाद ऐसे करो, नहीं तो फॉर्मुलेस लगाओ, उसके बाद ही पुट करो वैल्यूज, नहीं तो प्लस माइनस में अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ठीक। तो वो गड़बड़ नहीं करनी है आपको। तो अब हमें एक वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको ना, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, जैसी ब्रैकेट ओपन करोगे ये मिल गया, और की वैल्यू में पता है माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1। देखो क्या कैंसिल हुआ, ये और ये गया घूमने, माइनस सी प्लस 1, तो मतलब 1 माइनस सी, 1 माइनस सी, 1 माइनस सी, बी इज अ करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ 9th कंप्लीट होते हुए 10th की तरफ बढ़ते हुए, तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल द वैल्यू ऑफ के इज, तो अब अल्फा प्लस बीटा जो है वो जीरोस है इसके, तो माइनस बी बाय, तो माइनस ऑफ माइनस 6, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे मिल गई यहां पे क्या 6, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से के, तो ये इक्वेशन नंबर 1, सपोज ये इक्वेशन नंबर 2, और तीसरी इक्वेशन जो एक ऑलरेडी गिवन है भाई वो ले लेते हैं हम लोग, ये इक्वेशन नंबर 3। अब हम ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं 1 और 3 को, किस मेथड से, जो आप मेथड बोलो, एलिमिनेशन से कर लेते हैं चलो। तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20, चलो बीटा काट देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 12, ये हो गया 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20, साइन चेंज, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये कैंसल, 2 माइनस 3 डेट इज माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस 8, नेगेटिव नेगेटिव भी गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिली 8 मिल गई बच्चों। ठीक है, अब 1 में पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा 8 प्लस बीटा इक्वल टू 6, तो बीटा की वैल्यू मिल गई 6 माइनस 8 डेट इज माइनस 2, तो मुझे अल्फा भी मिल गया, मुझे बीटा भी मिल गया, मुझे निकालना क्या है भाई के, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2, तो के की वैल्यू मिलेगी हमें 8 इंटू माइनस 2, तो के की वैल्यू मिल गई हमें माइनस ऑफ 16, यही हमें चाहिए था और हमें मिल चुका है, तो करेक्ट ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो x प्लस 2 इज अ फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है, जब एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 होगा, यही कॉन्सेप्ट है, क्लास 9 में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, x प्लस 2 को जब इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो यहां से मिलेगी x की वैल्यू -2, अब ये x के लिए -2 क्या है, पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये -2 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू -2 प्लस 2b इक्वल टू कर दो भाई 0 के साथ, तो ये बन गया 4 माइनस 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 0, पूरी इक्वेशन को हम कर देते हैं 2 से डिविजिबल, तो ये बन गया 2 माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 0, तो यहां से मिली मेरे को वैल्यू -a प्लस b इक्वल्स टू -2, ये मिल गई मुझे इक्वेशन नंबर 1, और एक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है तो मैं पुट कर देता हूं वो, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व कर देते हैं, तो ये कैंसल आउट हो गया, b प्लस b 2b और 2 माइनस 4 डेट इज 2, तो यहां से b की वैल्यू क्या मिली 2/2 डेट इज 1, है ना। एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं किसी भी, चलो सेकेंड में करो या 1 में करो, जिसमें आपको इजी लगता है, तो a प्लस 1 इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू 4 माइनस 1, तो यहां से a की वैल्यू मिल गई 3, देखो a और b मिल चुका है, a3b1 a3b1, b इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर 2 and -3, जीरोस कभी भी गिवन होंगे, मैंने आपको क्या बताया है, जीरोस गिवन है, इसका मतलब उस पूरे पॉलिनोमियल में उसको सब्स्टिट्यूट करो और इक्वेट कर दो 0 के साथ, तो यही काम इसमें करना है। तो जीरोस दिख रहा है, सब्स्टिट्यूट करके इक्वेट कर दो, तो पहले सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 4 प्लस 2 इंटू a प्लस 1 प्लस b इक्वल्स टू 0, मैंने क्या किया पहले 2 को सब्स्टिट्यूट किया इसमें, तो ये बन गया मेरा 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल्स टू 0, अब ये 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये आ गया 2a प्लस b इक्वल टू -6, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन 3 पुट कर देते हैं, 3 जैसे ही पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 9 प्लस 3 इंटू a प्लस 1 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो ये 9 प्लस 3a प्लस 3 प्लस b इक्वल्स टू 0, 9 प्लस 3 12 प्लस 3a प्लस b इक्वल्स टू 0, तो यहां से वैल्यू मिली 3a प्लस b इक्वल्स टू -12, ये इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को ना एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, तो हम यहीं डायरेक्ट कर देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू -6, ये साइन चेंज, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो अब हम क्या पुट करेंगे
एक तो इक्वेशन हमें मिल चुकी है, दूसरे में हम क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे। तो जैसे ही -3 पुट करेंगे देखते हैं क्या आता है। -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा -3 इंटू ए प्लस 1, ठीक है, प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया हमारा 9 - 3a - 3 प्लस बी इक्वल टू 0। देखो प्लस माइनस में अक्सर बहुत गलतियां होती है, ये आपको ध्यान देना है, अच्छे से आंख खोल के आपको ध्यान देना है, ठीक है। 9 - 3 6 -3a प्लस बी इक्वल टू 0। मेरे से भी होती थी, आपसे भी होगी, पर ध्यान दोगे तो नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहां से जो मिली -3a प्लस बी इक्वल टू -6, ये मिल गई इक्वेशन 2। अब 1 और 2 क्या कर दो यार, सॉल्व कर दो। चलो हम सॉल्व कर देते जल्दी। ये 2a प्लस बी इक्वल टू -6, ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा -5a इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 0 आ गई। देखो a की वैल्यू 0 आ चुकी है, पुट कर दो यार, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो फर्स्ट में करोगे तो क्या होगा, b की वैल्यू आ जाएगी -6, ठीक है। तो a और b मिल चुका है, a 0 b -6, d इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ चलो बढ़ो यार, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब भी जीरोस दिए होंगे, मैंने क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, क्या होता है -b/a, तो 5/a हो जाएगा। अल्फा बीटा निकाल लो, क्या होता है c/a, तो वो हो जाएगा c/a, क्योंकि मेरा c है और a ही है, ठीक। तो अब यहां से एक चीजें गिवन है, क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल्स टू 10, कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/a इक्वल्स टू c/a इक्वल्स टू 10। तो अगर मैं एक बार इन दोनों को ले लेता हूं, फिर एक बार इन दोनों को ले लेता हूं, किसी को भी ले लो यार, आपके ऊपर है, क्योंकि सब चीज इक्वल है। तो 5/a इक्वल टू 10 ले लो। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/10, डेट इज 1/2। और एक बार चलो इन दोनों को ले लो, तो ये हो जाएगा मेरा 5/a इक्वल टू c/a। तो a कैंसल आउट, तो यहां से c की वैल्यू मिली 5। दो चीजें निकालनी थी, 1/2, a और c, a और c, a और c, a और c, a कितना है 1/2, 1/2, 1/2, ऑप्शन डी, डी इज अ करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 13 की जैसे सिमिलर है, पर थोड़ा सा लेंदी कर दिया है, ठीक है, वैल्यूज थोड़ी बढ़ा दिया है, पॉलिनोमियल थोड़ी बड़ी कर दिया है। तो घबराने की जरूरत तो है नहीं। तो हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, क्या होता है -b/a, तो माइनस ऑफ -k+6 डिवाइड बाय 1, तो ये बन जाएगा हमारा k+6। और अल्फा बीटा भी निकाल लेते हैं c/a, तो 2 इंटू 2k-1/1, तो ये अल्फा बीटा। अब दिया क्या है, दिया ये है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या है 1/2 इंटू अल्फा बीटा है, मतलब अल्फा बीटा बाय 2 है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, k+6 इक्वल टू 4k-2 डिवाइड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2k+12 इक्वल्स टू 4k-2, 2k माइनस ऑफ 4k इक्वल्स टू -2 -12। तो ये मिल गई मुझे -2k की वैल्यू माइनस ऑफ 14, k की वैल्यू मिल गई मुझे 7। तो k इज 7, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, अगर आप फोकस लेके चीजें करोगे ना तो डेफिनेटली वो चीज होगी, 100% होगी। पर आपको फोकस रह के, कंसिस्टेंट रह के एक काम करना है, ठीक है, ये चीजें होती है, ठीक है। कुछ करोगे तो होगा, सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ सोचते रहोगे कि करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, करना पड़ेगा, ठीक है। करोगे तो होगा, स्टेप लोगे तो बढ़ोगे आगे, स्टेप ही नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो स्टेप लेना सीखो, आगे बढ़ना है लाइफ में तो स्टेप लेना सीखो। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 2 and 1/2 इज द जीरोस, देखो जीरोस दिया है, मैंने क्या बताया, पुट करो, इक्वेट कर दो जीरो के साथ। कॉन्सेप्ट यही बोलता है, जीरोस दिया है मतलब पॉलिनोमियल में पुट करो और इक्वेट कर दो जीरो के साथ। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूं। पहले 2 अगर पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा 4p, ठीक है, प्लस 10 प्लस r इक्वल्स टू 0। तो यहां से इक्वेशन मिल जाएगी 4p प्लस r इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। जैसे ही 1/2 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1/4p प्लस 5/2 प्लस r इक्वल्स टू 0।
ठीक है, तो थोड़ा सा ले लेते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। p/4 प्लस r/1 इक्वल्स टू -5/2, तो 4 LCM, तो ये बन जाएगा p प्लस 4r इक्वल्स टू -5/2, तो ये बन गया मेरा p प्लस 4r इक्वल्स टू 4 को तो ट्रांसफर कर देंगे अगर हम लोग, तो ये बन जाएगा हमारा -20/2, तो मतलब -10, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो मेथड आपको इजी लगता है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। अभी हम लोग इसमें फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, चलो 4 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा p प्लस 4r इक्वल्स टू -10, ये बन जाएगा 4p प्लस 4r 16p प्लस 4r इक्वल्स टू, इसमें हम लोग 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -40, साइन चेंज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसल आउट, p माइनस 16 डेट इज -15p इक्वल्स टू -10 प्लस 40 डेट इज 30, तो यहां से p की वैल्यू देखो क्या मिल गई, 30 डिवाइड बाय -15 डेट इज -2, p -2 मिल गया। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको r भी मिल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, चलो फर्स्ट में करते हैं, थोड़ा इजी पड़ जाएगा हमको। -2 प्लस 4r इक्वल्स टू -10, 4r इक्वल्स टू -10 प्लस 2 डेट इज -8, तो r की वैल्यू आ गई -2, p भी -2 r भी -2, p इज इक्वल्स टू r इक्वल टू -2, तो b इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये अब हम कंप्लीट होता है टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हमने आज किए। अगर कोई कंफ्यूजन होता है इन क्वेश्चंस में तो आप मुझसे जरूर पूछेगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, डेफिनेटली क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं बैठा हूं आपकी हेल्प करने के लिए। और इस चैनल से जुड़ जाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।